इसका एक अन्य प्रमुख कारण भी है, रात्रि को देर से सोना या रात्रि को भोजन देर से करना। ऐसा क्यों आचार्य जी? वो ऐसा इसलिए है कि हम रात्रि को देर से सोएंगे, रात्रि को भोजन देर से करेंगे तो रात्रि में जठराग्नि कम हो जाने के कारण भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। जी भोजन का पाचन नहीं होगा तो गैस बनेगी बार बार, और गैस का सिद्धांत है वो हर किसी चीज़ को सुखाएगा। ओके। वायु है वो सुखाती है, जी तो इसके कारण हमारी जो नर्व्स हैं वो सूख जाएंगी, तब हमें वो दर्द होगा। इसका कारण इसलिए ऐसे है। तो आचार्य जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि माइग्रेन का, जैसे हम मॉडर्न साइंस में बात करें तो माइग्रेन सिर्फ माइग्रेन है, हाँ जी जी। तो आयुर्वेद में क्या माइग्रेन सिर्फ माइग्रेन है या इसके भी प्रकार होते हैं? आ, आयुर्वेद में इसके काफ़ी प्रकार हैं। मुख्यतः जो शरीर बना है वो वात पित्त कफ के आधार पर बना है। कितने प्रकार, जैसे आपने बताया मुख्यतः कितने प्रकार है? मुख्यतः 7 प्रकार का है। जी तो मैं वही चीज़ें आपको बता रहा था अभी। हमारा शरीर वात पित्त कफ के आधार पे बना है। जी तो एक तो वात का दर्द हो जाएगा। जी वात का दर्द का मतलब वायु, वायु जब हमारे मस्तिष्क में पहुंच गई तब उसने हमारी नर्व्स को सुखा दिया, तब दर्द हो जाएगा। जी एक कफ के आधार पर हो जाएगा। जी कफ क्या है? जिसे आप म्यूकस कहते हैं, जी या जो आपका श्लेष्मा है, जब आपको खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, जब आपके मुख से निकलता है, वो कफ है। जिसे हम बलगम भी हाँ, कहते हैं। जिसे हम बलगम कहते हैं, वो हमारे मस्तिष्क का प्रदेश है, वो वहां पे रहता ही रहता है। जी अगर हमारी गैस बनने के कारण वो सूख गया, जी क्योंकि कफ को हम जला नहीं सकते हैं, जी वो क्या है, हवा से सूख जाएगा। जी तो वो सूख गया तो उसने अपनी वहीं पे एक लेयर बना दी। जी वो लेयर बना दी तो उसने क्या कर दिया, जो मस्तिष्क के स्वयं के कार्य थे, ब्लड फ्लो सप्लाई होना था, नर्व्स में से सेंसेशन जी जाने थे, वो सारे रुक जाएंगे। इसी प्रकार पित्त का है कि पित्त जब शरीर में ज्यादा बन रहा है तो उसने भी यही कार्य किया कि जी मतलब पित्त में क्या होती है, अग्नि होती है, ऊष्मा होती है, वो उसको क्या कर देती है, फिर उसको सुखा देती है। जी और फिर इन दोनों को मिला करके हो जाता है। इन दोनों का मिलाने का मतलब कि वात और कफ मिल जाएगा, और कफ और पित्त मिल जाएगा, और आगे क्या है, ये तीनों जब एक साथ मिल जाएंगे, पित्त वात और ये तीनों, या वात पित्त कफ, उसको त्रिदोषज की श्रेणी में गिना जाता है। जी अब इसके लिए एक उदाहरण मैं आपसे लेता हूँ। जैसे कि हमने गेहूं बोया है या जी फसल बोई है, जी फसल में पानी ज्यादा लगा दिया, जी तब भी क्या होगा, नुकसान ही होगा। नुकसान होगा। वो जो पेड़ हैं, वो पौधे हैं, वो सूख जाएंगे और मतलब उसमें, गल जाएंगे। हाँ, गल जाएंगे, मतलब अंत में तो सूखेंगे ही। जी और कम लग गया, जी कम लगने का मतलब क्या कि कफ नहीं बचा है, पानी में तो क्या चिकनाई है। जी कब नहीं लग बच गया तो जो जमीन है उसमें क्रैक आ जाएगा, तब भी उसकी जड़ों को हवा लगेगी, वो सूख जाएगी। जी और इसी प्रकार क्या है, कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तब भी जी वो सूख जाएंगी। जी सामान्य सी चीज है, वही हमारे शरीर का कि जिससे निर्माण हुआ है वो हमें संतुलन में रखने हैं। जी तो संतुलन में बात की गई है कि सबसे अच्छा कौन रखना है, सबसे ज्यादा बात को संतुलन में रखना है। बात का मतलब वायु को, जी क्योंकि वायु हम देखते हैं अपने सामान्य व्यवहार में भी उसका कोई भी स्थान नहीं है। स्थान का मतलब वो एक स्थान पर नहीं रुक सकती है। जी क्या आप वायु को बंद कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। आप बोतल में कर सकते हैं, जी लेकिन क्या वो उसकी गति को रोक सकते हैं? आपने जैसे ही ढक्कन खोला बोतल का, वो निकल जाएगी। तो इसी प्रकार जो वायु आपके शरीर में बनी है उसको मस्तिष्क में जाने से रोकना है। शरीर में बनने से तो नहीं रोक सकते हैं हम, जी उसको बनने से रोकने के लिए मस्तिष्क में जाने से रोकना है। तो इसलिए हमें सिर को ठंडा रखना है। तो एक हमारे यहाँ पे परंपरा थी जिसके कारण पुराने जमाने में जो माइग्रेन या सिर दर्द नहीं होता था, जी हमारे सभी बुजुर्ग थे वो सर पर एक तौलिया या टावल या स्वापी स्वाफी। बांधते थे। हाँ, स्वापा, वो सम्मान के लिए आज भी हमारे यहाँ पे चलता है। क्योंकि हमारा जितना भी उत्तरी भारत है वहाँ पे क्या है, जो ज़्यादा जो टेम्परेचर है, या फिर जी मध्य जो भारत है उसमें ज़्यादा टेम्परेचर है, उसके बचाव के लिए कि जो वायु इसमें ना जाए, तो उसको बांधते हैं। तो उससे क्या होता, पसीना आने के साथ वो ठंडा रहता था। तो अक्सर हम देखते हैं कि हाँ, राजस्थान में आज भी लोग जी जी, जहाँ हाँ ज्यादा गर्मी होती है हाँ तो हाँ वहां वो बड़ा स्वाफा बांधे रखते हैं अपने हाँ सर जी, पे। वो सारी कुछ चीजें वैज्ञानिक हैं कि जी सिर ठंडा रहेगा तो समस्या आने की नहीं है। जी आज भी जो हमारे बुजुर्ग सिर अपना बांध के रखते हैं वो हेल्दी हैं। सिर दर्द क्या तो वो उसको नहीं जानते हैं, शरीर तो उनका भी ऐसा ही है। जी और आपसे ज्यादा सहनशील भी हैं, विचार भी उनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। जीवन उनका बिना गोलियों के आज भी चल रहा है। आप उनसे पूछ करके देख सकते हैं कि आपके संपर्क में हो। और आपने पूछना भी क्या है, आप वैसे भी देख रहे होंगे, अरे ये तो ऐसे ही घूमते हैं,
और इनके पास ऐसा कुछ संसाधन भी नहीं कि गोलियां खाए कुछ भी है, लेकिन वो शरीर से देखते हैं आप उनको, वो अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे से चल पा रहे हैं या फिर जी पा रहे हैं अपना जीवन। वो कारण क्या है? अपने स्वयं की जो मस्तिष्क की कोशिका हैं या फिर तंत्रिका हैं या जो नर्व्स हैं, उनको वो सूखने नहीं दे रहे हैं। जी तो सूखने से हमें बचाना है। सूखने के कारण हैं वो अनेक, क्या भोजन नहीं पच पाएगा लंबे समय तक, तब भी हो जाएगा। विचार नहीं पच पाएंगे, विचार ना पचने के कारण विचारों की जो फ्रिक्वेंसी आती है उसके कारण भी सूख जाएंगे। कफ हमने सुखा दिया, या तो गोली लेकर के सुखा दिया, जुकाम हो गया। जुकाम में गोली लेना लंबे समय बाद वो भी माइग्रेन का कारण बन जाता है। जी खांसी होगी, क्या कि कब शरीर में ज्यादा हुआ उसको निकालना है, हमें उसको सुखाना ना है। खांसी होगी, उसको हमने सुखा दिया, तो वो भी कारण हो जाएगा किसका? माइग्रेन का। जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि हम जी दवा खाते हैं, उससे हमारा बलगम अंदर ही सूख जाता है। हाँ जी, जी और वो वही है। जी अब वो बलगम सूख गया तो क्या किया? ये हमारा स्वयं का कोई और, मान के हार्ट है। अब हार्ट को इतना स्पेस चाहिए चलने के लिए, ये पंप कर रहा है, जी वो इतना स्पेस चाहिए। यहाँ पे जो कफ था वो हमने टैबलेट लग के वहीं पे रोक दिया, तो तब क्या होगा? उसको स्पेस कम मिलेगा, उसको ताकत लगानी पड़ेगी। जी स्वयं शरीर बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन हम टैबलेट खा करके उसको रोक देते हैं। ये ज्यादा रोकना, इससे ब्रोंकाइटिस भी होता है। ब्रोंकाइटिस या दमा, अस्थमा, जुकाम को रोकने से। जुकाम को रोकना नहीं है कभी भी। शरीर ये कह रहा कि ज्यादा बन चुका है, हमें थोड़ा सा अपने वातावरण से रक्षा करनी है, और जो बन चुका है उसको निकाल दो। उस समय थोड़ी सी अपनी दिनचर्या में परिवर्तन कर दो, वो हमेशा के लिए भी रख सकते हैं। तो सर, अब हम बात करें कि डायग्नोस हम कैसे करें कि हमको जी आधा सीसी हो गया है या माइग्रेन हो गया है या ये नॉर्मल सरदर्दी है। जी जी। तो मतलब डायग्नोस कैसे हो माइग्रेन हाँ, का यहाँ से आप। इसमें डायग्नोस कैसे करें? इसको निदान कहा जाता है आयुर्वेद में, जी कि इसको हम पहचाने कैसे जी कि ये माइग्रेन ही है या सिर दर्द है। जी सिर दर्द क्या है? आपके सारे सिर में दर्द होगा, जी ठीक है। और माइग्रेन क्या है? आधे सर में दर्द होगा। जी सिर दर्द क्या है? थोड़े समय के लिए रह सकता है, जी क्योंकि गैस बनी, वो थोड़े समय के लिए रिया, जी 1 घंटे 2 घंटे या 6 घंटे तक। माइग्रेन क्या है? प्रतिदिन लंबे समय तक, रात्रि को उसका दर्द कम रहेगा, लगातार बनता रहेगा। वो मुख्यतः पहचान है उसकी, उसको डायग्नोस करने का मुख्यतः जो लक्षण है वो ये है। बाकी माइग्रेन में कानों से आवाज गूंजना भी है। सिर दर्द होगा तो भारीपन सा महसूस होगा। कानों में खुजली चलना, ये माइग्रेन के कारण हो सकता है। नाक में खुजली चलना, आंखों से गर्मी निकलना, हीट निकलना, नींद कम आना, ये उसका कारण मुख्यतः लक्षण हो सकता है। यह हमारे दर्शकों से एक सवाल और आया था थोड़ा जी सा, कि टॉपिक से अभी अलग जा रहा हूँ, हाँ जी कि जी। हमारे क्या माइग्रेन में आंखों के सामने कुछ लाइट सी जैसी कुछ निकलती है या कुछ मतलब विकार हमें कुछ इस प्रकार के कुछ देखने को मिले कि हाँ, अ, वो धुंधलापन टाइप जी का। जी जी हाँ जी हाँ, वो होता है। वो इसलिए ही होता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो सेल हैं या जो तंत्रिका हैं, वो उस समय अपना स्वयं का कार्य करने के लिए एक्टिव नहीं है। मस्तिष्क के पास ही हमारी आंखें हैं, या हमारे जो सिर में वहीं पे आंखें हैं, तो उनकी स्वयं की इतनी ताकत नहीं है मांसपेशियों की, आंखों की, कि वो स्वयं उस समय उस प्रभाव को अच्छी प्रकार से देख सकें। तो वो होता है। हमारे एक दर्शक ने एक सवाल पूछा है कि क्या उनको जी मिचलाना सा बना रहता है इस जब दर्द की प्रक्रिया होती है, जब उनको सर में दर्द रहता है, हाँ, तो क्या ये जी मिचलाना या उल्टी जैसा आना, क्या ये भी माइग्रेन का ही एक हिस्सा है। जी मिचलाना, उल्टी आना, जब पित्त का माइग्रेन होगा, जी पित्त का जो शब्द मैंने बोला था, जी उस समय होगा, होता है बिल्कुल। लेकिन सभी को होगा ये चीजें पक्का नहीं है, क्योंकि हर किसी को पित्त का नहीं है उसके आधार पर। यहाँ ये मतलब वो आपकी बात जस्टिफाई होती है कि भांति भांति प्रकार का माइग्रेन हाँ होता जी है। हाँ बिल्कुल। जिनको पित्त का माइग्रेन होगा जी उनको जी मिचलाएगा, उल्टी जैसा होगा। हाँ जी हाँ। जिनको कफ का होगा उनको जी जी नहीं मिचलाएगा, हाँ उल्टी हाँ। जैसा नहीं होगा। हाँ जी हाँ, यही है। तो आचार्य जी, हम यहाँ अपनी जीवन शैली में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं, या जी अपनी किचन में ऐसा क्या बदलाव कर सकते हैं, या घर पे ऐसा कौन सा घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे इसको मैनेज कर पाए या इससे जी पूर्णतः निदान मिल जाए या ठीक हो जाए। जी। देखो, बहुत ही सामान्य उत्तर है इसका तो, जी कि जो कारण थे जी उनको हटा दें। जी लेकिन ये कहने में सरल है, वो जी हटाने में बहुत कठिन भी लगता है, जी कि मैंने हटा भी दिया लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो रहा है। जी तो एक तो यही कारण है कि वो जिस कारण से हो रही हैं वो ड्राई हो रही हैं, उसको रोकना है। दूसरा, जिससे वो सूख ही ना रहें या फिर उनमें स्निग्धता या चिकनाईपन आ जाए, वो प्रयोग करना है। तो सबसे अच्छा प्रकृति में क्या है हमारे पास? घी, उसका सेवन करना है। और घी बदलाव क्या कौन सा। करना? घी शुद्ध देसी गाय का, और वही वैदिक प्रोसेस से बना हुआ। और क्या करना है?
कि हमारी जो यहाँ आज होलिस्टीन जर्सी जो गाय हैं, क्या उनका घी भी प्रयोग किया जा सकता है? उनका घी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उनका घी प्रयोग करने से समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी। हाँ, और आपको जीवन का अपनी जीवनचर्या को सुधारना है। उसमें क्या करना है कि हम जो लेट जगते हैं, जब हम लेट जगते हैं तो उस समय हमारा स्वयं का जो मल है वो आंतों में से एब्जॉर्ब करती है हमारी आंतें, क्योंकि भगवान सूर्य निकल चुके हैं तो उस ऊष्मा के कारण, उस हीट के कारण वो उसको धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं, तब उसके कारण भी दर्द होता है। तो हमें क्या कि सूर्य उदय होने से पहले जागना है और उससे पहले फ्रेश हो लेना है। जब हम ये कार्य करेंगे तब क्या है, हमारा मोशन अच्छे से होगा, हम प्रॉपर साफ हो जाएगा पेट, तब क्या गैस नहीं बनेगी। और क्या करना है, जब हम फ्रेश होने के लिए बैठते हैं तब उस समय हमें सिर पे कपड़ा बांधना है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सोच समय सिर बांधिए और भोजन में सिर खोल। अर्थात जब सोच का मतलब जब फ्रेश होने जा रहे हैं, लेटरिन के लिए जा रहे हैं, जी। तब हमने सिर पे कपड़ा बांध लेना है। वो किस लिए बांधना है, अगर मैं आज की भाषा में बोलूं तो कि मस्तिष्क के अंदर हमें कोई भी जो गंदी बदबू उसको नहीं पहुंचाना है। जैसे हम जब रास्ते से गुजरते हैं, आप भी गुजरते हैं, सभी जाते हैं, जी। तो वहां पे कोई भी एक जीव है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो सड़ रहा है, तो उस समय आप बस में या ट्रेन में, तब भी आपको इतनी बदबू आती है तो आप तुरंत नाक को बंद करते हैं। क्यों? मस्तिष्क को ये चीजें पसंद नहीं है। तो जी। जब हम फ्रेश हो रहे हैं तो वो जो मल के अंदर जो बदबू थी, जो आपकी लैट्रिन में जो बदबू थी, वो मस्तिष्क में ना जा पाए। अब हमारे पास क्या कि वो वायु वहां रुक गई है। पहले तो हमारे पास खुले मैदान थे, तो मैदान खुले तो क्या होता था, जिधर की वायु चल रही है उधर की तरफ मुंह करके बैठना था। तो क्या हो गया, वो हमने जो मल त्याग किया वो वायु से पीछे की तरफ चला था। आज हम लैट्रिन में बैठे हुए हैं तो वो वहीं पे उसकी जो इस गैस है मल की, वो वहीं पे उड़ रही हैं। तो उस समय अगर हम सिर को बांध करके रखेंगे तो हमारी जो नसें हैं या जो नर्व्स हैं, आर्टरी हैं, वेन्स हैं या धमनी है, सिराएं हैं, वो सब क्या रहेंगी, थोड़ी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये पाइप ही तो हैं। पाइप को दबा देंगे तो ये दब जाएंगी थोड़ी। तो उस समय सिर को बांध करके रखेंगे। तो ये भी एक इसकी सावधानी हो सकती है। और घी का सेवन अगर आप प्रयोग करेंगे वो भी है। घी का सेवन अगर नाक में डालेंगे और नाभि में डालेंगे, नाभि में मतलब आपकी जो नेवल है या फिर नाभि सेंटर है, तो उससे हमारी सभी जो ऑर्गन है वो जुड़े रहते हैं, तो वो सभी जो नसें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। ये आप बदलाव करेंगे। और जो सूखा भोजन है, सूखा भोजन उसको अपनी जीवनचर्या से हटाएंगे। सूखा भोजन किसे कहेंगे, मतलब? जिसमें पानी की मात्रा कम है, जिसमें घी की मात्रा कम है, वो सूखा भोजन है। जी। चाहे आप आलू गोभी बना रहे हैं, अगर उसको आप बना रहे हैं कैसा कि थोड़ा सा सेमी सॉलिड, वो अच्छा है। लेकिन आप सॉलिड रूप में ही बना रहे हैं कि मजा नहीं आता है ऐसे में, तो वो मजा आपके शरीर को बिगाड़ देता है। वो मजा सजा बन जाता है। हाँ, वो मजा सजा बन जाता है। ये चीजें शरीर को पसंद नहीं है, आपके टेस्ट को पसंद है। टेस्ट जितना आप करते चले जाओगे, रेस आप करते चले जाओगे, तो वो समस्या रहेगी। जी। तो इसलिए इसके लिए क्या करना है, सिर पे कपड़ा बांधना है, जल्दी फ्रेश होने के लिए रहना है, भोजन में ये बदलाव करना है। आचार्य जी, अभी आपने कहा सिर पे कपड़ा बांधना, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ उनके लिए जिनको माइग्रेन है, या ये हर आम जनमानस के लिए कि सबको बांधना चाहिए? ये सभी के लिए शौच करते समय, सभी के लिए है। क्योंकि स्वस्थ तो सभी को रहना है ना, जी। सिर्फ ऐसा ही थे जिसको माइग्रेन है बस उसको ही रहना है। ठीक। ये सभी के लिए है, क्योंकि सभी करेंगे तो माइग्रेन, सिर दर्द आगे होगा ही नहीं। तो ये सभी के लिए है। तो ये तो अभी हो गया कि हमें खाने में क्या बदलाव करना है, कि हाँ जी, हाँ हाँ हमें जी, सूखा फूड भोजन नहीं हाँ लेना जी, है, हाँ हाँ और घी इत्यादि का भरपूर इस्तेमाल जी करना है, जी, सुबह जल्दी उठना हाँ है। जी। इसके अलावा और क्या जीवनचर्या में हाँ, बदलाव करने हैं? इसके अलावा क्या कि जो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसको किस आधार का है, उसके आधार पर उनको बताया जाता है। किस आधार का मतलब कि माइग्रेन वात का, पित्त का या कफ का है, उसके आधार पर। ऐसा नहीं है कि माइग्रेन है तो ये टैबलेट लेकर के आप दे दो, क्योंकि आजकल। अनेक प्रकार के हैं। अगर मैं योग की बात करता हूँ उसमें तो क्या है, जलनेति आती है योग में। एक पानी करते हैं उसमें गुनना, जलनेति का एक पोट, एक बर्तन टाइप का रहता है, उसको जलनेति बोलते हैं, जलनेति पोट। जी। तो उसमें गुनगुना पानी करना, उसमें नमक, उसमें क्या कोई पैसे भी नहीं लगते, वो घर की चीज है। पानी और नमक किस घर में नहीं है, जी। हर किसी घर में। उसको हल्का गुनगुना करो, उसमें नमक डाल दो। अगर कितना नमक डालना है इस पर बात करते हो तो 1 लीटर में अगर आप आधा ग्राम या 1 ग्राम तक नमक डालते हैं तो वो अच्छा है। फिर भी वो ग्राम में भी मात्रा ना लें, तो इतना जितना हमारा स्वयं का आंसू होता है उसको टेस्ट करना है एक दिन, और फिर उस पानी को दो, इतना हमें नमक डालना है। वो पानी फिर एक नासिका में डालना है, दूसरी से निकालना तो है। ये जो नमक है, सेंधा डालना है, या ये आयोडीन नमक होता है जो ये समुद्री? सेंधा नमक डालना है। जी। हाँ, जो रॉक साल्ट डालना वही है, जिसको सेंधा नमक, व्रत का नमक भी उसे कहते हैं जी। आम जन भाषा में। क्योंकि वो सेंधा प्रदेश में होता है इसलिए सेंधा कहते हैं। आज वो लाहौर की तरफ हमारे पाकिस्तान में चला गया। पहले उसको हमारे
अखंड भारत में उसको सैंधव कहा जाता था, सिंध प्रदेश था क्योंकि सिंधु नदी वहीं पे थी, जी उस कारण उसको ये कहा जाता था, इसलिए वो सेंधा प्रयोग करना है। और घी की रबड़ नीति करनी है। रबड़ एक पाइप होता है, अगर उसको आप हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी उसमें फायदा मिलता है। अगर कफ के कारण है कि कफ सूख गया है तो उस समय हमें माइग्रेन को दूर करने के लिए हमारे घर में काली मिर्च और नीम के पत्ते, किस के पास नीम के पत्ते नहीं, किस घर में काली मिर्च नहीं है तो आ जाएंगी मार्केट से, वो दोनों बराबर मात्रा में पीस के उस समय नासिका में डालते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति डाल ले, घी हर कोई डाल सकता है जिसको कैसा भी है, कि जिसको अगर कफ सूख गया उसके कारण माइग्रेन है वो डालते हैं। आचार्य जी, मैं यहाँ निवेदन करूंगा जी कि जो आप उपाय बताएं वो उस प्रकार के बताएं जिनको एक आम आदमी अपने घर पे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सके। जी जी आम दिनचर्या में जो शामिल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जल्दी सुबह उठ सकते हैं, सर पे कपड़ा बांध सकते हैं, और घी का सेवन नासिका में कर सकते हैं, और इस पे डाल सकते हैं, सिर पे घी की मालिश कर सकते हैं। ये हम प्रयोग में ला सकते हैं। भोजन में जो बदलाव करना है वो हमें सूखा भोजन का सेवन नहीं करना है, ये बदलाव हम करते हैं तो उससे हम ठीक हो जाते हैं। और एक ये बदलाव करने से हम लगभग कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, या मतलब वो हमें कितने दिन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? वो तो उस व्यक्ति की स्वयं की कितनी फ्रिक्वेंसी हो चुकी है, कितने सार पुलाना है, या फिर आपकी नसें कितनी ड्राई या सूख चुकी हैं, वो उसके आधार पे है। आपका कुछ अनुभव कहता होगा, जैसे आपने कुछ पेशेंट देखे होंगे, कुछ को 10 दिन में राहत मिलनी शुरू हो जाती है, किसी को 5 में मिल जाती है, किसी को राहत महीने भर मिलनी लगती शुरू तो 2 से 3 दिन में ही हो जाती है। अभी तक जो हमने देखे हैं, अभी एक को 15 साल की समस्या थी और उनकी एज भी थी लगभग 65 से 70 के बीच में, तो उनको 10 से 15 साल से थी, वो टैबलेट खाती थी। है। जी अब वो टैबलेट की संख्या उनकी बढ़ चुकी कि वो पहले 500 mg है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो बढ़ती चलेगी, और उसको छोड़ना भी चाहती थी। तो तब उनको हमें रिलैक्स करने में सिर्फ 4 से 5 दिन लगे, और उनके सामने जो प्रयोग किया था, काली मिर्च और गाय का घी, वो प्रयोग किया था, नाक में डाला था, तो उसको 4 से 5 दिन में आराम हो गया। फिर उनको डालने के लिए दिया, 3 से 4 महीने में वो प्रॉपर अच्छी प्रकार से ठीक हो गई।